महाभारत के राज्य धर्म अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर व्यास को पूछता है कि राजा सुद्युम्न के बारे में, कि उसने कैसा अनुशासन कैसा किया उसके बारे में पूछता है। तो उसी समय महर्षि व्यास उसे बताते हैं, वो शंख लिखित की कथा बताते हैं। तो ये राजा सुद्युम्न जो है, तो वहां देखो क्या है, ये बहुधा नदी का नाम है बाहुदा नदी। बाहुदा नदी के दोनों बाजू में एक लिखित का आश्रम है और शंख का लिखित आश्रम है। लिखित छोटा भाई है, शंख बड़ा भाई है, और दोनों का आश्रम है। दोनों तपस्वी है, साधन तपस्वी है। उनके घराने की बहुत बड़ी परंपरा है। देखो वो जमाने में क्या होता है, हरेक अपने परंपरा के बारे में कैसा रहता है, जागरूक रहता है। तो एक दिन क्या हो गया, ये लिखित जो है छोटा भाई अपने बड़े भाई को मिलने के लिए उसके आश्रम में चला गया। और वहां उसके आश्रम में चला जाने के बाद वहां क्या हो गया, वहां शंख आश्रम में नहीं थे। तो उसने देखा एक पेड़ के ऊपर बहुत फल आए हैं। तो उसने कुछ फल निकाले उसमें से, पेड़ के ऊपर से, और वो खाने लगा। और बाद में जब भी वहां शंख आ गया, बड़ा भाई आया, तो उसने बता दिया, भ्राताश्री आपको मिलने के लिए मैं आया हूं। लेकिन जब भी शंख ने देखा ये फल खा रहा है, तो उसने लिखित को पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये फल जो है ये किसके फल है और तुम कैसे खा रहे हो। तो नहीं भाई ये आपकी नहीं, तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये चोरी होगी, तुमने मुझसे मांग के नहीं लिए फल, ये चोरी करके तुम खा रहे हो। तो अभी देखो इसका परिणाम ऐसा होता है, शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र के अनुसार तुम ऐसा करो, तुम अभी ये फल तो चुराए है, तुमने खाए भी है, तो तुम राजा के पास जाइए। तो राजा है सुद्युम्न राजा है, वो भी धर्मशील राजा है, अच्छा राजा है। तो उसके पास जाइए और उसे बोलिए कि मैंने ऐसा ऐसा ये फल चुराए हैं, तो आपके राज्य धर्म के अनुसार जो कुछ शासन होगा वो मुझे कीजिए, दंड जो होगा ना, दंड नीति के अनुसार वो मुझे दंड दीजिए। और फिर ये लिखित जाता है राजा के पास। राजा उसका सत्कार करता है, आइए आइए ऋषिवर आइए, आपका क्यों कैसा आना होगा। राजा भी जानता था ना ये ऋषि महा तपस्वी ऋषि है करके। तो उसने बता दिया, देखो राजन ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने ये फल चुरा के खाए हैं, तो उसके हिसाब से, आपके राज्य धर्म के हिसाब से जो कुछ शासन होगा वो मुझे कीजिए। तो राजा ने बता दिया, ठीक है, देखो जैसा राजा शासन करना ये राजा का अधिकार है, वैसा ही मैं चाहूं तो मैं आपको कुछ दंड नहीं करना चाहता, वो भी मेरा अधिकार है। तो भी ये लिखित बार बार यही बता, नहीं आपका जो कुछ, ये मैंने तो चोरी की है, और चोरी के लिए जो कुछ आपका दंड संहिता के हिसाब से जो कुछ शासन होगा तो आप मुझे वो शासन दीजिए। यही आग्रह करने लगा। कौन? लिखित बार बार यही आग्रह करने लगा। और फिर राजा ने क्या किया, ठीक है, राजा बोला अभी ये अपना दंड संहिता के हिसाब से, फिर राजा ने उसके सेवक को बता दिया कि ठीक है, उनके ये दो बाहु जो है, तो दोनों बाहु उसके काट दो करके। ठीक है, फिर वो लिखित के दोनों बाहु राजा ने वो काटने का दंड दे दिया, और ये लिखित अपने भाई के पास आ गया और बता दिया, भ्राताश्री मैंने जो पाप किया वो पाप के अनुसार मैंने ये दंड स्वीकार किया। फिर शंख बताते हैं, देखो भ्राता, अपना परंपरा जो है, अपना कुल जो है, कुल की परंपरा बहुत भव्य और दिव्य परंपरा है। तो हमारी जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमें कौन से भी अधर्म हो जाएगा हमारे हाथ से, तो उसके लिए दंड तो लेना ही चाहिए। ठीक है, अभी तुम्हारा जो गलत हो गया, अधर्म हो गया, वो हिसाब से तुमने अभी ये शासन तो स्वीकार किया है, ठीक है, अभी जाइए नदी के ऊपर
और भगवान को आरती दे के आइए। फिर आया, फिर क्या हो गया, शंख गया नहीं, अपना लिखित लिखित गया नदी के ऊपर, और उसने प्रार्थना की भगवान की, और पानी में स्नान किया, और बाद में वो अर्घ्य देने के लिए हाथ ही किया, ऊपर किया। हाथ तो दोनों काटे थे उसके, लेकिन वो दोनों हाथ आगे वैसे के वैसे, और फिर उसको दोनों हाथ प्राप्त हो गए। फिर आया भाई के पास, और भाई को बोला, भ्राताश्री, आपको इतना सामर्थ्य था, आपका तपश्चर्या का सामर्थ्य था, तो आपने मुझे शासन करके ये क्यों नहीं किया? तो शंकर ने क्या बताया, देखो, ये शासन करना ये राजा का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। तो जिसके अखत्यारे में जो बात होती है वही उसे करनी चाहिए। तो दंड देना, शासन करना ये राजा का कार्य है। तो राजा ने राजा का कार्य किया। अभी तुम मेरे भाई हो, तो अभी तुम्हारा जो है मंगल कुशल करना ये मेरा कार्य है, इसलिए मैंने मेरा कार्य किया, राजा ने राजा का कार्य किया। यहाँ क्या होता है, देखो, यानी हरेक की जी ये स्थिति रहती है, क्या होता है, देखो, हरेक का अधिकार रहता है, तो यह कार्य जो है हरेक के अधिकार के अनुसार ही होना चाहिए। दंड देना राजा का कार्य था, राजा ने दंड दिया। हाँ, और तुम मेरा भाई है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करना ये मेरा कार्य था, वो मैंने किया। यानी क्या होता है, क्या बताए, लेकिन इसके आगे तुम्हारे हाथ से कौन सा भी अधर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए तूने अभी चोरी की थी ना, तो ऐसा कार्य फिर से कभी नहीं होना चाहिए। यानी मैं ये क्या बताना चाहती थी, हमारी परंपरा जो है, वैदिक परंपरा इतनी भव्य दिव्य परंपरा है। यहाँ देह धारण करके जो आते हैं, जो धर्म से जीते हैं, धर्म का ख्याल रखे जीते हैं, उनकी शुरू से विचार प्रणाली कैसी होती है, देखो, हम देखते हैं ना विचार प्रणाली। हाँ, उसके बाद आता है उपासना प्रणाली। हाँ, और विचार प्रणाली, उपासना प्रणाली और जीवन प्रणाली कैसी होती है। तो हमारी वैदिक परंपरा जो हमें क्या सिखाती है, ऐसा भव्य दिव्य जीवन जीवो कि जो आदर्श हो जाएगा, दूसरे के लिए आदर्श हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है महर्षि व्यास ने ये महाभारत ग्रंथ में सब लिखी है, इसलिए उसके आधार से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यानी हम बताते हैं ना, वेद ने क्या बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सब बातें जो है उनका ख्याल रख के हम जीवन जिएंगे, तो हम निश्चित रूप से जीवनानंद अनुभव कर सकते हैं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।